कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाभियां दी अजान ए गड़ा दे ये तो सूर दे सूर चल चलिए। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, अगर यहूदो नसारा की बच्चियों के साथ निकाह हो सकता है तो सुन्नी का शिया की बच्ची के साथ और शिया का सुन्नी की बच्ची के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो या फिर मान लें आला हजरत की तरह के यहूदो नसारा से भी बात है। हाँ जी, आला हजरत ने लिखा है, अहकाम शरीयत उनकी अपनी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाबिया, और फिर लिखा वहाबिया देवबंदिया वहाबिया गैर मुकल्लिद यानी अहले हदीस और देवबंद, और फिर साथ लिखा कादियानी काफरों को भी बीच में शामिल किया, और लिखा रवाफिस, इन सब का नाम लिख के उन्होंने कहा ये सब के सब जो लोग हैं ये मुर्तद हैं। मुर्तद का मतलब है इस्लाम छोड़ गए और वाजिबुल कत्ल, और ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें तो ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा अगर अल्लाह का नाम लेकर करें तो वो हलाल होगा, ये हराम रहेगा। 1,00,000 दफा भी नाम ले तो किस किस का? देवबंदी, अहले हदीस, शिया, इन सब का, और कादियानी काफरों को भी बीच में डाल दिया। उन्होंने कादियानियों के खाते में डाला है इनको, कहा कि ये 1,00,000 दफा भी नाम लें तो ज़बीहा हराम रहेगा, अलबत्ता यहूदो नसारा अगर करें तो हलाल होगा। तो फिर अब बाकी पैसे तो छोड़ दें, आपस में आप देख लें कि इन लोगों ने किस तरीके से दराड़े हैं। फिर हमें लोग कहते हैं जी बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, बुजुर्गों ने खिदमत ही इतने बड़े लेवल पे की है कि वो बुजुर्ग खुद ब खुद फिर वो इस पूरे मामले में रगड़े में आ जाते हैं। हमारी नीयत तो नहीं होती लेकिन खुद ब खुद आ जाते हैं। और फिर मलफूजात आला हजरत में कहते हैं जी उनके बेटे ने जमा किए हैं। सर उनके बेटे ने जमा किए हैं जो मुफ्ती आजम हिंद है मुस्तफा रजा खान नूरी, जिनकी नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, वो बेटा है उनका जिसने उनके मलफूजात जमा किए। और इससे बड़ी बात, मलफूजात की जो पहली जिल्द है ना, पहला हिस्सा, वो आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है और उसमें मोहर लगाई है कि मैंने इसे लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा है। तो फिर आला हजरत की अपनी होगी ना। और पहली जिल्द के अंदर ही पहला हिस्सा जो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, उसमें उनसे सवाल हुआ है कि अगर वहाबी जमात करवा रहे हो तो नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग? तो उन्होंने जवाब दिया इनकी नमाज ना नमाज है ना जमात जमात है। सीधा सीधा खरी गल जड़ी है उन्होंने कर दी थी। और वहाबी आला हजरत देवबंद और अहले हदीस दोनों को कहते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं अहकाम शरीयत में। फिर वो कहते हैं कि वहाबिया की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं देवबंद और अहले हदीस के? तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। कुफार डायरेक्ट लफ्ज लिखा, यानी जिस तरह काफिर की मस्जिद है ना तो घर के मिसल है। यानी वो जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरे लिए पूरी की पूरी जमीन पाक कर दी गई है, मेरा उम्मती जहां चाहे नमाज पढ़ सकता है। तो ये हदीस उन्होंने कोर्ट नहीं की, इशारतन बात कर दी कि जिस तरह घर में भी नमाज हो जाती है इस तरह कुफार की मस्जिदों में भी नमाज हो जाएगी। और कुफार उन्होंने यहूदो नसारा को नहीं कहा, देवबंद और अहले हदीस को कहा। अभी बात खत्म नहीं हुई, फिर तीसरा सवाल उनसे हुआ कि ये वहाबी देवबंद और अहले हदीस जब अजान दे रहे हो तो इनकी अजान का जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनकी ना अजान अजान है ना नमाज नमाज है, और फिर कहा इनकी अजान भी इनकी नमाज और जमात की तरह बातिल है। बड़े वो सही बात ही उन्होंने की, जब मैं उनकी नमाज ही कह रहा हूं नहीं होती है तो अजान की तो बातिल है। अलबत्ता जब अजान में अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम आए तो आप अज़्ज़ा व जल या जल्ला जलालुहु या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं। बाकी ना इनकी अजान अजान है, ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। बात ही खत्म कर दी। ये है बुजुर्गान दीन की खिदमत। जब हम हाईलाइट करते हैं तो कहते हैं नहीं हम सब एक हैं, कोई मसला नहीं है। तो इंजीनियर साहब वैसे इख्तलाफात, सर एक हैं तो फिर बताएं कि हमारे बुजुर्गों ने जो काम डाला है ये काम इन लोगों ने डाला था, हम इनसे लाने बरात करते हैं। फिर हम यहाँ तक नहीं रहेंगे, फिर हम अगली बात करेंगे कि जिन्होंने काम डाला था और लोगों को काफिर कहा था, तो अब वो जिनको कहा वो तो नहीं थे, तो फिर काफिर कौन हुआ? कहने वाला। तो ये कौन कहेगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो काफिर हैं? तो हर सूरत में फंसेंगे।
اور یہ میں بار بار اس لیے باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، تو وہ انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی 9 نومبر 2020 کو انہوں نے بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے اس کے باہر مزار اقبال کے اوپر تقریر کرتے ہوئے جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے، یعنی ان کی اذان تو اذان ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈبنگ ہو گئی یہ وہ، تو یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے، تو اعلیٰ حضرت تو ان سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے۔ کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے۔ اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے، اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے، سوراں دے سور، اس کی شرح میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے نا، تو خنزیروں کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وہابی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اے وہابیوں